जीजा जी नमस्ते। हाँ जीजा नमस्ते। जी जीजा जी आज 41 पढ़ना है ना, 4th चैप्टर का श्लोक फोर्थ नंबर। चैप्टर का 7th। अच्छा 7। जल्दी शुरू कर दिया तुमने। स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछले बार ना हम लोगों ने कर्म योग वाला ये कर्म योग का चैप्टर खत्म करके फिर ये दिव्य ज्ञान योग ये शुरू किया था, दिव्य ज्ञान। अच्छा, उसकी भूमिका ये थी कि क्या नाम है, भगवान ने कर्म योग वाले चैप्टर में ये कहा था जी कि मैं जरा थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूँ दोबारा से, जी जी जी। है ना, कि उन्होंने 30th श्लोक में ये कहा था कर्मयोग वाले, अतः जी हे अर्जुन हाँ अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके हाँ हाँ मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर हाँ लाभ की आकांक्षा से रहित, हाँ लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, है ना। तो हाँ इसमें क्या नाम है, उन्होंने, भगवान ने कहा था मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर। हाँ तो अब जो है ना, उन्होंने कर्मयोग के बारे में बताया था, फिर लास्ट में आकर के बड़े इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी हाँ कि हाँ भाई जो आपका क्या नाम है, डिजायर्स जो है ना आपकी, सबसे बड़ी बैरी है, हाँ वो सबसे बड़े आपके दुश्मन है, ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, अब भगवान ने फिर उन्होंने कहा कि मेरे पूर्ण ज्ञान से हो युक्त होकर, हाँ अभी आप जब उनके ज्ञान से युक्त हो जाओगे तभी आप लाभ की आकांक्षा से रहित होकर के और स्वामित्व के किसी दावे के बिना हाँ आप उनकी भक्ति कर सकोगे, है ना, उनके लिए ड्यूटी कर सकोगे। हाँ तो अब ये वाला चैप्टर दिव्य ज्ञान का शुरू हुआ, तो उसका दिव्य ज्ञान वाले में सबसे पहला जो था उसके अंदर मैं यही बताया कि भाई ये वाला जो है ना, मैंने ये जो भगवत गीता का उपदेश है आज हाँ से 20 मिलियन ईयर्स बिफोर, मैंने सबसे पहले किसको दिया था, सूर्य देवता सूर्य। को दिया था। इसको अच्छा। विश्वासवान को, है ना। हाँ स्वान को ये हाँ भी मैंने बताया था क्या नाम है, जो कि वो जो फैक्ट भी है कि सूर्य जो है ना, ये कोई क्या नाम है, मतलब ये टाइटल है, जैसे इंद्र टाइटल है ना, वैसे सूर्य भी टाइटल है। सूर्य देवता जो है इस प्रेजेंट मिलीनियम में ये आजकल है क्या नाम है, इक्ष्वाकु, है ना। तो उन्होंने दिया था फिर इक्ष्वाकु को त्रेता हाँ युग के पहले, और त्रेता युग के पहले उन्होंने इक्ष्वाकु दिया। इक्ष्वाकु जो थे वो सूर्य देवता है, सूर्यवंशी है। उन्होंने फिर मनु को दिया, और मनु ने फिर, नहीं नहीं सॉरी, उन्होंने विश्वासान ने मनु को दिया,
और फिर मनु ने दिया इक्ष्वाकु को, जो कि सूर्यवंशी राजा, जिनकी की डायनेस्टी में भगवान राम भी आते हैं, सूर्य देवता के। मतलब पर्पज ये था बताने का भगवान का कि ये मैंने 2 करोड़ साल पहले, पता नहीं 20 मिलियन ईयर्स बिफोर, भाई 43 लाख कितने 4,32,000 साल तो अभी बचे हुए हैं कलयुग के, ठीक है ना, और द्वापर के 8,32,000 हो गए, और उसके बाद त्रेता के भी शुरू में दिया था तो 16 लाख और ऐड कर लो आप, ठीक है ना, इस तरह से कुछ है बताया वो बड़े, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कोई नई बात नहीं है, मैंने 2 करोड़ साल पहले दिया था सूर्य देवता को ये ज्ञान, है ना। और क्यों दिया था, राजाओं को क्यों दिया था, राज ऋषि जो कहलाते थे, क्यों राजाओं को क्यों देते थे, क्योंकि ये बड़ा जरूरी था कि राजा जो है वो धार्मिक होना चाहिए, तभी जो है वो कार्यक्रम उसकी प्रजा का सही से चलेगा। और आप ये देखा भी होगा कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े जो टेम्पल है सारे राजाओं ने ही बनवाए थे, इसीलिए क्योंकि दे यूज्ड टू बी वेरी रिलीजियस। अब ये सेकुलरिज्म के चक्कर में ये सब जो है कार्यक्रम जो अच्छा हो रहा है, खैर नहीं। तो ये जो है क्रम है, मतलब इसीलिए दिया जाता था उन क्षत्रिय राजाओं को, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद तो अर्जुन के मन में बड़ी ये शंका हुई कि भैया आपने उस समय कैसे दिया आपने, मतलब मैं तो, आप तो अभी मेरे साथ ही पैदा हुए ना, आप तो मेरे दोस्त हैं, है ना, सभी को पता है। तब उन्होंने फिर दिव्य ज्ञान देना शुरू किया कि भाई तुम्हारे हमारे अंदर में क्या फर्क है, ऐसा नहीं है कि तुम मेरे साथ कई और जन्मों में, पिछले जन्मों में तुम मेरे साथ रह चुके हो, केवल फर्क ये है कि तुम वो सारा कुछ भूल चुके हो और तुम्हें वो याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद रहता है, पिछले जन्म का भी, इस जन्म का भी, और तुम्हारे आगे आने वाले जन्मों का भी याद। ये उन्होंने पहला वाला ज्ञान दिया उन्होंने कि आयम जो है ना, मैं सर्व कारण कारणम हूं मैं, है ना, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, है ना, आदि अनादिर, आदि जिसका कोई ना तो बिगिनिंग है ना ही जिसका कोई एंड है, आदि अनादिर गोविंदा है। तो ये बात है। तो फिर उन्होंने ये वाला पहला कहा कि भाई मैं जो हूं, मेरे अंदर और तुम्हारे अंदर यही फर्क है, ऑल्दो यू आर ऑल्सो एटर्नल, यू आर ऑल्सो एटर्नल एंड वी आर ऑल्सो एटर्नल, है ना, वी ऑल आर एटर्नल। कोई हम जो है ना, ये शरीर मरेगा। तो पहला, वैसे तो उन्होंने सारा ज्ञान जो है चैप्टर 2 में दे दिया, सारांश में। पहले उन्होंने बताया कि भाई, सबसे पहले उन्होंने चैप्टर में बताया था कि भाई तुम बॉडी नहीं हो, तुम सोल हो। फिर दूसरा बताया था कि मेरी क्या महिमा है, हाउ आई एम द ग्रेटेस्ट। फिर उन्होंने संबंध ज्ञान के बारे में बताया था कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद हिम, यू आर द एटर्नल सर्विटर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज योर रिलेशनशिप, है ना। अदरवाइज सर्विस तो तुम्हें करनी पड़ेगी, चाहे तुम मेरी करो और चाहे माया की करो। तो अब आते हैं क्या नाम है उनके, अब बाकी ज्ञान जो है धीरे धीरे करके, और ये वाला जो था ना, इस वाले बड़े इंपॉर्टेंट श्लोका पे हम लोगों ने छोड़ा था, है ना, जिसका कि ट्यून अभी तक याद होगी सभी को। तो भाभी आप पढ़िए, है ना, 7वां 7th चैप्टर 4 का 7th। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्य क्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में, 7वें मनु के 28वें युग में, द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है।
श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम ऐसे अवतार धर्म के नियम है ना, भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। आदेश है। भगवान के प्रत्यक्ष आदेश, एक पेज बीच में वो हो गया, चिपक हाँ, गया। कोई बात नहीं, भगवान के कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष आदेश हैं। हाँ, धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं भी प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते हैं, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था, और 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्चतर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। भाई आंटी जी की आवाज बहुत मीठी है। श्लोक जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इस चीज की तो मैं कायल हूँ। नहीं बहुत और सही पढ़ते हैं। प्यार ही लगती है सही पढ़ती हैं। मतलब मैंने गीता क्लासेस ज्वाइन किए थे तो उन्होंने जो जो बताया मुझे उस हिसाब से भाभी पढ़ती हैं। हाँ नहीं तो हम भी वही, हमको लगता है आपका और मेरा गीता क्लास एक ही है। अच्छा, आपने गीता परिवार से किया है क्या? हाँ, गीता परिवार से अभी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे मैं हैं। पहले ही आपसे बात करना चाह रही थी कि हाँ, आपने एक वहां बार से पूरा किया है। करके। हाँ, मेरा L4 में हाँ, छूट हमको भी गया लग रहा बीच में, था मैं आपके थोड़ा उच्चारण से। बीमार हो गई थी तो L4 मेरा छूट गया आधा, थोड़ा सा बीच में, नहीं, बाकी सब हमने कर तो लिया। एक बार पूरा करके फिर शुरू कर दिया दोबारा। हाँ, अब मैं L1 फिर से शुरू करूंगी, मैंने हाँ, तो उनको फिर बोला ज्वाइन था करते। इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शुरू हुआ है, अभी 3 तारीख को शुरू हुआ है। हाँ, नहीं अभी मैं नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा प्रॉब्लम है अभी भी, थोड़ा बाद में करूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बताइए भाई। अब ये तो आप ही बताएंगे भाई, हम लोग तो उतना नहीं। क्यों? इसमें शैलू ये एक तो बात मैं आप ही बोलना बताएंगे। चाहती हाँ हूँ। हाँ, बताइए, आप बताइए ना। हाँ, इसमें इन्होंने लिखा है कि जरूरी नहीं है कि वो यहीं पैदा हो, वो कहीं भी जन्म ले सकते हैं।
तो इस हिसाब से जैसे बोलते हैं कि जो मोहम्मदन के सबसे शुरू में प्रॉफिट मोहम्मद हुए, उन्होंने जो बातें कही उसका बाद में ये मौलवी वौलवी जो लोग हैं उन्होंने अपभ्रंश करके अपने हिसाब से चेंज कर लिया। इसके प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा जो ईसा मसीह हैं, किसी भी धर्म में मैंने थोड़ा कोशिश की पढ़ने की, किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया है वास्तव में मूलतः, जो बदल दिया गया बाद में काफिर और ये और वो छोड़ दीजिए, मूलतः कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि किसी को सताओ, किसी को मारो। सब जगह ये कहा गया है कि आप प्यार से रहो, भाईचारे से रहो, सम्मान करो और दूसरों का पैसा मत लो और निर्लिप्त रहो। मेरा तो अपना अनुभव यही कहता है। अब आगे यहाँ पर आप भी लोग यहाँ पर बताइए। भी क्रम है इस चीज, यही चीज जो आप कह रही ना उसका हिंट किया है उन्होंने, प्रभुपाद ने यहाँ हाँ पे हिंट हाँ, किया यही हिंट है ना, बहुत इसमें। क्लियरली नहीं कहा हाँ है क्योंकि क्रम है मे बी ही डिड नॉट वांट टू गेट इनटू वेरी हाँ कंट्रोवर्सी एंड ऑल दैट, बट हाँ उन्होंने हाँ, हिंट किया है। लेकिन हिंट ये किया। भी फैक्ट, ये भी यहाँ पर बड़ा क्लियरली आया हुआ है कि इवन वैदिक सिस्टम में भी बड़ी गिरावट आ गई थी पशु बलि को लेकर के। पीपल हाँ बिकेम वेरी मच दिस थिंग। तब फिर भगवान बुद्ध का अवतार हुआ है जिसका कि शास्त्रों में बकायदा जन्म है, वर्णन है। और अब ये कलयुग के अंत में काल की अवतार लेंगे, उसका भी क्रम में जिक्र है। इसके अलावा कोई किसी भगवान का जिनका जिक्र नहीं है उनके बारे में बातें करना जो है वो दैट इज क्रम है, मतलब वो उसका जब शास्त्रों से कोई बैकिंग नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन मतलब नहीं है, लेकिन भगवान एक बुद्ध का, एनालिसिस जो है, हाँ एनालिसिस ये कहता है। हाँ ये लोग जो जो यहाँ पर जो जो ये हिंट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स की बात हो रही है एक तरह से। हाँ जैसे हाँ, जीसस क्राइस्ट वाज आल्सो डेजिग्नेटेड एज सन ऑफ गॉड। हम्म, You see, he was क्या नाम है, and he was very much क्या नाम है the son of God। सन ऑफ और वो गॉड। जो है ना उन्होंने क्या नाम है, अब मतलब मुझे तो क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट वगैरह के बारे में हमें जरूरत मेरे भी नहीं है, बिकॉज हाँ हाँ, नहीं बिकॉज आवश्यकता नहीं है। वी आर क्या नाम है, मतलब हम लोग तो ऑलरेडी, हमारे को तो वैदिक शास्त्र इतने रिच हैं जिनका कि you see, तो मतलब that apart, but क्या नाम है, we are talking about this श्लोका। तो यहाँ पर जो है ना भगवान जो है वो बताने के मतलब वो अपना बता रहे हैं वजह कि मैं क्यों, मैंने मतलब अवतार लेता हूँ। उन्होंने यही कहा है ना क्या नाम है कि जब जब धर्म की क्या नाम है मतलब ग्लानि हाँ होती जी, है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म जो है ना बढ़ने लग जाता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। मतलब उस अवतार सृजामी का, वो शुरू शुरू में वो सृजामी को कह रहे हैं क्योंकि भगवान में एंड ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स में यही फर्क है। गॉड की बॉडी और उनके इट्स ऑल ट्रांसीडेंटल, उनके हाथ नाक कान पैर पैर उसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब ही कम्स, वो ही अपीयर्स वेर एज वी आर बॉर्न। या ऑल्दो भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं है ना, क्योंकि बट क्या नाम है दैट इज हिज अपीयरेंस डे, यू नो। सो यही इसीलिए आगे चल के यही कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्योवेति तत्वतः। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि भगवान का जन्म और कर्म है वो जो दिव्य है, दैट मीन्स ट्रांसीडेंटल है। अगर आपकी ये समझ में आ जाएगा तो फिर आपको मुक्ति तुरंत मिल जाएगी। लेकिन वो समझना मतलब ऐसे नहीं, खाली ज्ञान तो मिल जाता है लेकिन उसको उसको हाउ हाउ टू रियलाइज इट, यू नो, है ना। अभी सब हम बात सब के, करना। हाँ अभी हम सब के अंदर में डाउट रहता है। हाँ, अभी जब भाई हम तो नहीं जानते बाकियों के बारे में, बट ये बहुत बड़ा अभी तक भी मिसकंसेप्शन है। अभी भी आप देख लो ना क्या नाम है कि क्रम है, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग यही मानते होंगे कि जैसे बाकी देवी देवता हैं वैसे कृष्ण भी हैं। बट ये तो शास्त्रों से उनकी कोई बैकिंग नहीं है, बट एक तरह तरह की लॉबीज बन गई हैं, है ना, जो कि पेडलिंग कर रहे हैं विदाउट ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लाइंड इज लीडिंग द ब्लाइंड, ऐसे ही चल रहा है। तो अब लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। यहाँ पर जो है मेनली भगवान ये बता रहे हैं कि मैं क्यों अवतरित होता हूँ, मैं क्यों अवतरित होता हूँ। ऑल्दो बड़े बड़े टीकाकार ने, वैष्णव टीकाकारों ने भी इस चीज को
बहुत सारे उनके रीजन बताए हैं कि क्यों आए हैं वो, क्योंकि भगवान क्यों आए हैं वो चूंकि खुद कह रहे हैं, इसलिए हम उसको मानते हैं हम उसको। अदरवाइज कोई नहीं समझ सकता कि वो क्यों आ रहे हैं, कब आएंगे, क्यों आएंगे। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड यार, ही इज इनफाइनाइट, ही इज इनफाइनाइट, वी जस्ट कैनॉट, ब्रह्मा जी नहीं समझ सकते उनको, तो हम क्या समझेंगे उनको, है ना। तो लेकिन यहाँ पर वो भगवान अपने अपने से खुद बता रहे हैं, जो क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं पूर्ण ज्ञान वो देना चाहते हैं अर्जुन को। अर्जुन को क्यों दे रहे थे, ये फिर से एक बात बता देने क्रम में, अर्जुन बिकॉज ही हैड सरेंडर्ड हिमसेल्फ, और वो उनका सखा था, है ना, मतलब ही वॉज हिज फ्रेंड, ही वॉज इन वन ऑफ द रिलेशनशिप्स which is which is a sign of being a pure devotee, है ना। तो फिर जो थे सखा होने का मतलब, आजकल सखा का मतलब फ्रेंड का मतलब आजकल के जमाने में जो फ्रेंडशिप का मतलब नहीं है। फ्रेंडशिप का मतलब है कंप्लीट ट्रस्ट, कंप्लीट, मतलब आपके दोस्त ने जो कह दिया बस में अब करो तो लड़ो बस, खत्म बात। फ्रेंड का मतलब है it's a sign of a surrender also to another person, you know, क्या नाम है, सखा का मतलब जो है ये क्या नाम है, you are completely surrendered unto him। तो भगवान ने उसको इसलिए दिया था। और क्या नाम है, ये जो है वो बता ही दिया उन्होंने कि भाई मैं क्यों आया हूं। अब नेक्स्ट वाला पढ़े, चलिए साधना दीदी आप पढ़िए, ये भी इंपॉर्टेंट। ये दोनों श्लोक जो है ना, महाभारत जब सीरियल आता था तो एक साथ ही चलाते थे, वो दोनों चलाते थे। थे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति के भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम तथा उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु ए मूर्ति प्रपंचे अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत पर व्योमे सबार अवस्थान, विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार तथा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है,
अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक दृष्टि से उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं तथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार, इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण पूजा का प्रसार नहीं कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, किंतु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। मतलब क्लियर है यहाँ पे कि भगवान जो है अपने भक्तों का उद्धार करने और असुर जो भक्तों को तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, उनका संहार करते हैं। मेरे को तो ये समझ में आया। और असुर जो है ना, वो असुर की जो हम लोगों के दिमाग में इमेज है ना कि दो सींग निकले हुए हैं और राक्षसों जैसे, ऐसा कुछ नहीं है। वो दे आर मोस्टली वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी वेरी क्रम है, गुड स्पोकन, लेकिन वो असुर हैं। जैसे रावण जो था ना, वो ही वॉज वेरी वेरी क्रम है, मतलब अच्छा खासा प्रकांड पंडित था और वेरी हैंडसम ऑल्सो, है ना। लेकिन देखो राजा था वो क्रम है वहां का, लेकिन क्या था, वो आसुरिक क्यों कहलाता था? क्योंकि उसको भगवान में इंटरेस्ट नहीं था, श्री राम में इंटरेस्ट नहीं था, उनकी पत्नी में इंटरेस्ट था, उसकी आसुरिक इच्छा थी। यू सी दैट वाज हिज ट्रबल, मतलब कि वो जो था ना, उसको इस तरह की क्रम है, मतलब तो असुरों का यही है। अब आजकल जैसा ना, ये उनको, जब तक आप भगवान के अंदर भक्ति नहीं रखेंगे ना, अनलेस यू बिलीव इन हिम, वो जो है ना, वो आप फिर क्रम है, मतलब कभी भी उस भगवत गीता का ज्ञान और भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। यू सी, तो ये असुरों का जो है ना, मतलब असुरों का कोई ये जरूरी नहीं है कि वो असुर जो है वो ब्राह्मण है, वो असुर नहीं है, बल्कि तो प्रभुपाद ने तो कई जगह पे ये कहा है खुल करके कि आजकल क्रम है, इस कलयुग में ये जो है सारे असुर जो है ब्राह्मणों के घर में पैदा हो गए। ये उन्होंने बड़ा कई बार कहा है। रावण का जैसा कि रावण का जैसा कि हमने पढ़ा है रावण के बारे में, रावण का पढ़ा है कि वो जो तपस्या वगैरह की थी ना, तो उनके मन में, रावण के मन में पहले भगवान के प्रति, भगवान को पाने की इच्छा थी। अच्छा, वो तो है नेचुरल। रियलाइज हो गया था रावण को, हाँ, रावण को रियलाइज हो गया था कि हम अच्छे तरीके रास्ते से जाके हम नहीं पाएंगे, मेरा ये स्वभाव नहीं है, ये स्वभाव नहीं है कि मैं भगवान से मिल सकूंगा। तो उन्होंने उनसे वैर का वो रास्ता अपना लिया। ये जो है ना, ये भी मेरे ख्याल में तो ये जो है ना, मिसलीड करने के लिए है। पढ़ा ये मैंने भी है। हाँ, अब सही गलत तो नहीं बता पाऊंगी। हाँ, सही गलत तो पता नहीं। अगर कोई रेफरेंस है तो फिर वो बताइए, तब उसको देखा जाए। अदरवाइज कर्म है, इसमें
इसमें ना मतलब जैसे ताई जी, जैसे आप जो कह रहे हैं ना, जैसे अब ऐसे कंस के लिए भी है, लेकिन वो एडवाइजेबल नहीं है कि नहीं है, भगवान के ये है। बैर, लेकिन नहीं नहीं नहीं, क्योंकि एडवाइजेबल भगवान का बिल्कुल बैर नहीं है, ना करते ना हैं। ना। हाँ, नहीं नहीं, ये क्योंकि वो एडवाइजेबल नहीं है उतने कि इंटेंस, लेकिन जैसे तो कि हुआ उस उतना हिसाब से है उतना कि इंटेंस जो बैर है ना, हाँ, भाई उतना ये सब इंटेंस बात बैर जो है ना, और 24 पूरे बाई टाइम, 7 क्या लेकिन नाम वो है, तो बैर रखना लॉर्ड भी उतना आसान की, नहीं है। इंटेंस बैर रख और पाना भी फिर वो तो पॉसिबल नहीं है। लॉर्ड की मर्सी है कि भक्ति लॉर्ड की आसान मर्सी है कि भाई, बल्कि। हाँ, भक्ति इज मच इजियर। हाँ, वो तो तो लॉर्ड वही की वही मर्सी है कि उन्होंने नहीं भाई नहीं नहीं। पूतना को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ कंस को भी उन्होंने मार के हाँ हाँ, उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट कर बिल्कुल। लिया। लेकिन उसकी कोई गारंटी लेकिन नहीं हाँ, है। उसकी कोई नहीं गारंटी भी नहीं है। एडवाइजेबल, एडवाइजेबल भी नहीं है। एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है, एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर ये बात आई है कि ये था उनका, नहीं, क्योंकि वो इतनी तो ये तपस्या इट की इज और इतने अच्छे एस्टेब्लिश फैक्ट, कुल इसके में। हाँ, इट इज एस्टेब्लिश क्योंकि फैक्ट कि भगवान ने जिसका संहार किया है वो सीधे वैकुंठ लोक पहुंच गए हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, उसमें कोई डाउट हाँ नहीं है। पहुंचे चाहे भी वो हैं और वो लोग। शिशुपाल हो, हाँ चाहे शिशुपाल हो, वो तो शिशुपाल तो जाके मर्ज कर गया उनके अंदर, भगवान के अंदर, है ना। और वो हाँ हाँ जो जो हाँ भी हाँ, थे लोग तो, और बिल्कुल। भगवान जब जब वहां पे महाभारत में खड़े होकर के, खाली वो सारथी थे, तो उनकी प्रेजेंस में जितने भी लोग मारे गए सबको वो मिल गया वैकुंठ धाम। सब सब, तो वो तो उनकी कलम है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल यू बिल्कुल। सी। और फिर उन्होंने, भगवान ने यहाँ पर ये भी कहा हुआ है, ये केवल हमारे आपके लिए भी, कि हु एवर क्या नाम है लीव्स क्या नाम है हिज बॉडी, क्या नाम है रिमेम्बरिंग हिम, हिज नेम, ही विल, ही इज श्योर टू क्या नाम है अचीव हिम, यू नो। तो हाँ तो बल्कि वही ये तो श्रीला भगवत बहुत गीता प्रभुपाद मुश्किल में है ने ना, कहा उसको हुआ इस तरह से टर्न रिमेम्बर किया है, करते हुए। श्रीला प्रभुपाद ने उसको इस तरह से टर्न किया है कि भाई जब आप देखिए कि इस तरह के कंस या रावण को भी कह लीजिए कि ये लोग इतना बैर कर रहे थे, पूरे टाइम भगवान के अगेंस्ट में सोच रहे थे, लड़ रहे थे, तब भी भगवान ने उनको मुक्ति दे दी, तब भी भगवान ने उनको सैल्वेशन दे दिया। तो फिर भक्तों का क्यों नहीं करेंगे? भक्तों को तो भक्त हु आर वेरी वेरी फेवरेबल टुवर्ड्स द लॉर्ड, हु वांट टू सर्व द लॉर्ड, तो ही इज द ऑल मर्सीफुल। तो इस तरह से श्रीला प्रभुपाद ने उसको प्रेजेंट किया था इस बात को। तो ये जो है ना, ये भगवान ने अब तो बता दिया कि भाई भक्तों में और असुरों में क्या नाम है क्या फर्क होता है। और भक्तों के लिए भगवान जो है ना, वो तो कुछ भी करने को तैयार है। अगला श्लोक में तो ये फिर से बता रहे हैं वो, तो क्या नाम है भगवान का तो भाई अपने भक्तों के लिए बहुत ज्यादा प्रेम है ना। तो ये नेक्स्ट वाला गप्पूदा तुम पढ़ो। अच्छा भाई, सबसे पहले 2025 की बिलेटेड वो हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी, हाँ, सेम टू यू भाई। ओके। क्योंकि सेम हाँ, मैं टू यू पिछली बताओ। बार सबको हाँ। पिछली बार था नहीं, तो इसलिए अच्छा, अभी इस साल में ये दूसरा है। ओके। इस साल में पहला मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, नहीं तुम तो पहला पढ़ रहे हो, कहना भाई वो भी बड़ा दिव्य है, वो बहुत ही पवित्र चीज है। लेकिन कहना भाई मतलब ये अभी दूसरा सेशन है हम लोग का इस साल का। ओके। हाँ, इस बार का दूसरा नहीं, है। प्रोग्रेस भी ठीक है, मतलब अब चौथा चैप्टर पहुंच गए हम लोग हाँ, धीरे धीरे करके, है ना। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम्म। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः ते कर्तव्य देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। हम्म। हे अर्जुन, जो मेरे अविभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के अविभाव के सत्य को समझ लेता है, वो इस भाव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भाव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्मय प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त
इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में 5033 में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैत मच्युतम नद रूपम, यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी वह अद्वैत भगवान है। इस तत्व को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है, एक देवो नित्य लीला नूरतो भक्त व्यापी हृदय नातरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन को स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण की आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमासी लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे कहता है कि आप यही परब्रह्म श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। विधि तवाति मृत्यु मेरी अन्य बंधा विद्ये या श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प है ही नहीं। श्वेताश्वतर उपनिषद 3:08 इसका कोई विकल्प नहीं है। का अर्थ यही है कि जो श्री भगवान को भगवान के रूप में नहीं जानता, वह अवश्य तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वो मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। सरेंडर योरसेल्फ बिफोर गॉड। बस मेन वही है, पूर्ण शरणागति। बस सरेंडर योरसेल्फ बिफोर। ऐसा है कि वो अर्जुन को भी उन्होंने बाद में कहा कि तुम मुझे ऐसे तो देख नहीं पाओगे भैया, तुमको मैं पहले दृष्टि प्रदान करता हूँ ऐसी ना कि तुम मुझे मेरे वो विराट रूप हो। तो जब उनको नहीं, वो अर्जुन नहीं समझ पा रहा, तो हम लोग तो है तो जस्ट सरेंडर योरसेल्फ बिफोर गॉड। बस यू आर नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब आपको इतनी मतलब भगवान और उसमें फिर फर्क क्या रह गया। तो वही है कि जो भगवान को अगर आप भगवान की तरह से, शरणागति बड़ी मुश्किल से हो पाती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो कल मैं ऐसी एक वीडियो देख रहा था। क्यों मुश्किल से मिल पाती है? एनी थॉट्स? हाँ मतलब ऐसा है ना, देखो कितना भी है ठीक है, हम लोग उस राह पे चल पड़े हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन निरंतर उस ईश्वर से यही प्रार्थना करना है कि भगवान मेरा हाथ पकड़े रहो। नहीं तो जरा सा भी कहीं इधर उधर कुछ दिखता है तो हमारे भटकने की संभावना होती है। बिल्कुल होती है ना। तो
पूर्ण बिल्कुल, यस। शरणागति को ये भगवान से हर बार हर रोज प्रार्थना यही करते रहना है, प्रभु हमें पकड़े रहो, हमें छोड़ना नहीं, हमें अपनी भक्ति दो, अपनी शरणागति दो, नहीं तो माया मोह से छूटना बहुत मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल। देखो बच्चों में मोह होता है ना, यहाँ बैठे हैं लेकिन मोह मन कहीं और होता है, करेक्ट, है ना? बिल्कुल, तो उसको एब्सोल्युटली। नहीं छोड़ पाते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है माया मोह को छोड़ पाना। जरा सी तबीयत खराब हो हाय हाय हो करने लगते हैं, है ना? हम्म। शरणागति क्यों नहीं हो पाती है? शरणागति मुश्किल है। आपने दोनों बातें सही कही हैं क्रम है, क्योंकि माया खींच रही है ना, हर पल खींचती है अपनी तरफ। मैं और अब माया, अपनी बात सारी बताऊं उम्र सुनो। हम लोगों ने माया की जकड़ में गुजार दी है। हाँ अब तो हाँ, ठीक है, अब जब क्रम है कम से कम थोड़ी अकल हम लोगों में आ गई है तो पढ़ रहे हैं, है ना, अब लेकिन वो जो माया का प्रकोप तो चलता है। चलता है। अब मैं तुमको बताऊं, तुमको तो पता है मेरी कितनी तबीयत खराब हुई, तो जब मैं बहुत बेहाल हो रही थी, मुझे अफसोस बाद में यही हुआ कि मुझे भगवान क्यों नहीं याद आए। मुझे ये क्यों लगा डॉक्टर बुलाइए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, डॉक्टर बुलाइए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे भगवान क्यों नहीं याद आए। वैसे बड़ा, ये तो आपने बड़ा विचित्र बात कही है भाई साधना, क्योंकि कि सबसे पहले आदमी भगवान के याद करता है। ये एक्चुअली में, हे ईश्वर, जहाँ दोनों तरह से याद करे, या ईश्वर मुझे उठा लो, या मुझे ठीक कर दो, या मुझे ले चलो भैया यहाँ से, तो वो लेकिन गप्पू दादा, इसमें थोड़ा सा मुझे ये लगता है, ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है भगवान कृपा करे, ठीक है मुझे कष्ट हो रहा है, देखो जाना है एक दिन, लेकिन हम्म, जिस दिन कष्ट हो उस दिन विष्णु भगवान कृष्ण भगवान मेरी आंख के आगे हों, है ना? हाँ, ये है, बस ये बस बिल्कुल। बस। देखिए, वो आपका जीवन पे किसी का कोई वश तो है नहीं, लेकिन ये है कि ईश्वर से प्रार्थना आदमी यही करता है कि जितने दिन रहे आपके, वो ठीक ठाक रहे, और आपके चरणों में ही आप मतलब हमें शरणागति जो है, बस अल्टीमेट सही, एम तो वही है, वही अल्टीमेट एम। होना चाहिए। और हम लोग बहुत लकी हैं, जिस पर प्रभु की कृपा होती है वही इस तरह बैठ के पढ़ता है, गीता हाथ में लेता है, वही गीता हाथ में लेता है जिस पे अरे प्रभु कृपा करते हैं। अरे, इतनी ठंड में देखिए, शाम को 7 बजे नहा के तब बैठे है, शाम को। मैं तो गीता छूता भी नहीं बिना बिना नहाए धोए, मतलब जो है ना, आई बिलीव है। एक कहावत है, कहावत क्या है, कहा गया है कि कलयुग में जिसने स्नान कर लिया डेली, तो वो समझ लीजिए कि आधा तो उसका वैसे ही पार हो गया। तो इतनी ठंड में अगर हम स्नान करके बैठ गए और पवित्र मन से, तो समझ लिए काफी हाँ, है। नहीं नहीं, बिल्कुल क्रम है, ये बहुत जरूरी है भाई, ये तो शौच तो इम्पोर्टेंट है, यस। हाँ, तो वेरी वेरी पवित्रता सबसे इम्पोर्टेंट, बड़ी चीज है। है ना। अब तो पिछले ये हफ्ते जो है ना, अब पिछले हफ्ते नहीं नहा पाए थे, ठंड बहुत लग रही थी, तो छूट ही गया था वह। तो ये तो है, कहते हैं कलयुग में अगर आपने स्नान भी कर लिया, तो काफी कुछ जो है वो मेरे ख्याल से होता होगा भाई, कलयुग में लोग नहीं वो कर पाते होंगे। इंग्लिश प्रोवर्ब है ना, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। हाँ, तो लेकिन क्रम है, एक जगह पे ये भी काफी बीच बीच में आया हुआ है कि जब भगवान कष्ट देते हैं ना, कष्ट जब आपको मिलता है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू रिमेम्बर हिम, दैट इज द बेस्ट टाइम टू रिमेम्बर हिम। जब दैट भी इज आपको कोई तकलीफ वंडर। हो, तो दैट इज अ श्योर शॉर्ट इंडिकेशन वही वही कि मैंने भाई साधना, आप हम्म, कि वही मैंने आप जो है साधना ना को track भगवान का किया। जप शुरू कर दें उसी समय, हरे कृष्ण 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 हरे बस हरे, बस बस। हरे राम 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 हरे हरे। ये जो है ना, ये मतलब द हिंट इज दैट यू कम नियरर टू मी, मतलब जब भी बस कोई कष्ट आए तो। अब आप देखिए कुंती माता जो है ना, जब वो भगवान कृष्ण जाने लग गए द्वारका, हस्तिनापुर में महाभारत वगैरह का युद्ध हो चुका, तब फिर वो उनके हाथ पकड़ के उनसे, मालूम है क्या कहते हैं, उनकी प्रेयर है, बहुत फेमस प्रेयर है भागवतम में। वन ऑफ द प्रेयर्स इज कि भगवान मुझे कष्ट देते रहो, जब जबकि देखो हाँ कुंती को कितने हाँ कष्ट मिले, मतलब हाँ उनकी हाँ, भरी जवानी में उनके हस्बैंड की बिल्कुल डेथ हो गई,
फिर उनके बच्चों को और उनको कितने कष्ट उठाने पड़े। बच्चों को कभी कोई डुबा रहा है, कभी कोई वो लाक्षागृह में जला दे रहा है, कोई जुए में हरा करके सब ले रहा है, उनकी बहू के कपड़े उतारने में लग पड़े हैं लोग। इतने कष्ट मिले, फिर भी वो भगवान से क्या कह रही हैं कि भगवान मेरे को कष्ट देते रहो, ताकि क्यों? मैं तुम्हारे पास ताकि मैं आती रहूं। आपको याद करती रहूं। बस बस बस, बिल्कुल। तो नहीं, ये जो है ना, वही मुझे लगा जब आदमी में कष्ट आता है तो भगवान सबसे पहले याद आते हैं, मतलब ये बात तो है। भाई प्रभुपाद जी तो और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने तो आकर के ये इसलिए किया कि ताकि आप ट्रेनिंग करते रहो अपनी लाइफ में, पूरे टाइम ट्रेनिंग करते रहो कि नहीं, इसका भगवान को एक याद करने की। ये मैंने अपने ऊपर भी फील किया, मतलब वो अपने कि जब आप जैसे जाके भगवान के आगे हाथ जोड़ दें तो कोई ना कोई हल निकल आता, एकदम आप जाके सरेंडर कर दीजिए और हाँ, हाथ एकदम। जोड़ने का मतलब ही शरणागति है। हाँ, हाथ जोड़ के आप दंडवत करना शरणागति के साइंस है, एक्सटर्नल साइंस है। आप ये उनसे कह दिए आई एम फीलिंग हेल्पलेस, मतलब हम जो है अपने आप को असहाय सा महसूस कर रहे हैं, "हे भगवान आपकी सुझाव कहाँ ले जाना है।" तो दैट मेरे ख्याल से उसमें कुछ ना कुछ रास्ता, मैंने अपने ऊपर तो खैर कई बार ऐसा। वो मैंने हाँ, भी देखा है और ये कि थोड़ा सा बहुत ना बार ये कष्ट में हो तो लगता है कि भगवान कह रहे हैं जाओ, हाँ, निश्चिंत रहो। उनकी आंखों में देखो, आंखों में रोशनी आती है, वो महसूस होता है, वो करेक्ट। होता है। अब आप जो ये भगवान कह रहे हैं ना इस श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना, तो कुछ नहीं है, तो जितना भी आपको भगवान की लीला के बारे में पता है, उनके जन्म के बारे में पता है, वो भगवान कैसे वो खड़े हैं चैरियट पे, जो भी इमेज है आपके दिमाग में, चैरियट पे खड़े होकर अर्जुन को डायरेक्ट कर रहे हैं, या भगवत गीता का, तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो भी उनके कर्म आपको याद है तो वो दिव्य है, उसका मनन करें आप और भगवान का नाम लें, एंड कर्म यू कैन पास योर टाइम एंड स्मूथली वैतरणी पार हो जाएगी। ऑल्दो वी नीड नॉट फियर जो भी आदमी भगवत गीता का पाठ कर रहा है और क्या नाम है ये इस तरह के भगवतों के मतलब डिवोटीज के संग में रहता है, उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है ना। तो लेट अस बी वेरी हैप्पी। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेगा? चलो राधा आप पढ़ेंगी मैं या पढ़ मैं? लूं, रूपा तुम पढ़ लो, रूपा हाँ पढ़ पढ़ ले। लो, हाँ, या मैं पढ़ लेता, चलो पहले तुम पढ़ लो, हाँ जल्दी पढ़ो कर मैं, हाँ है ना, हाँ राग क्रोधा हाँ मन्मय मामुपाश्रिताः भवो ज्ञान तपसा पूता मा भगवा मद भावगता, मद आसक्ति भावगता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। देखो तात्पर्य ये जो श्लोक में ही सब कुछ बता दिया है उन्होंने। हाँ तात्पर्य तो पढ़ लेना आप। आसक्ति, जो ये आसक्ति के बारे में बहुत बता चुके हैं। अटैचमेंट्स हाँ जो है ना आपके, है ना, बॉडी अटैचमेंट जो है ना, वो रिलेशनशिप्स, प्रॉपर्टी, घोड़ा गाड़ी कार रथ और ये सब जो चीजें है ना, तो आसक्ति है। अरे सनी जरा ये उसको म्यूट करो यार अपना। हाँ, तो ये जो है ना, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति मेरी शरण में, सारा सब कुछ बार बार भगवान रिपीट कर रहे हैं यही सब चीजें, क्योंकि हम लोग मूढ़ा है ना, हमें समझ में नहीं आएगा, तब भी बोलते रहेंगे क्रम में। वो हर एक दो तीन श्लोकों के बारे में बाद में बताते हैं यही कि डिजायर्स तुम्हारी सबसे बड़ी एनिमी है, तब भी डिजायर कर रहे हैं, है ना। तो बहुत व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से वो पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। दिव्य प्रेम आपको मिल गया, दिव्य प्रेम आपको मिल गया तो भगवान ही मिल गए, फिर क्या है। और भगवान एक बार आपको मिल गए तो फिर आपको फिर काहे बात की चिंता है। पढ़ो भाई तात्पर्य, सॉरी। हाँ नहीं,
ठीक है। यहाँ हाँ। पे एक चीज भी कहना चाहेंगे जो हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि भगवान के पास हम लोग चाहे किसी भी नीड की वजह से चले जाएं, डर के चले जाएं, से कहते हैं हारे को हरि नाम, डर के चले जाएं, दुख की तपन से बचने के लिए चले जाएं, कैसे भी चले भर जाएं और उनकी शरण हो जाएं। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की उनकी कृपाएं हैं। अब जैसा हम लोगों का कर्म संचय पात्र हो। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहतम बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः सब लोगों को दुख के साकार रूप के विषय में बताया जाता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है कि उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप में परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम स्थिति है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों, दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं और क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ भी नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंततो गत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त होते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा, आध्यात्मिक साकार अपेक्षा। हाँ, ये है आध्यात्मिक जीवन की अच्छा, यहाँ अपेक्षा लिखा है, उपेक्षा ही होगा। आध्यात्मिक, हाँ, उपेक्षा। आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन के इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना, भक्ति में जीवन के नियम विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति सा समृद्ध सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदो श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ईष्ण्या तत्व निष्ठा रुचि स्तता अथा सतित्वस्तो भाव स्थिता प्रेमा अभ्यद उच्चति साधका नामयं प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रारंभ में आध्यात्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा चाहिए जिससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है।
वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि की आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद स्थिति से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। वंडरफुल। हम लोग चल पड़े हैं। ये तुमने पकड़ लिया, असली बात पकड़ लिया है ना। ऑल द 3-4 जो स्टेप्स हैं वो मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आई एम गेटिंग दैट सेंस तुम्हारी बात से। और ये हमारे गुरु जो है, ये किताब हो गई हमारी, बस खत्म बात, सिंपल गुरु है ना। और ये जो है ना, ये यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो उन्होंने जो बात कही, बात तो श्लोक में तो बता ही दिया उन्होंने। एक जो चीज ये बताई कि सबसे बड़ा ये, क्योंकि भगवान जो है ना, भगवान का शरीर दिव्य है। अच्छा, हम लोगों का हमारा शरीर भौतिक है, हमारा स्थूल शरीर है जिसमें चेंजेस होते हैं। भगवान के शरीर में कोई चेंज नहीं होता है। यही वाला जो है ना कि भगवान का जो शरीर दिव्य है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने मतलब इस तरह का है ही उनकी लीला। उन्होंने अवतरित हुए हैं तो भी वो देवकी के मतलब किसी ने देखा नहीं उनको कैसे, उनका मतलब वो कैसे वो अवतरित हुए हैं, क्योंकि उस समय तो सारे लोग सो गए थे। एवरी वन वॉज डीपली अस्लीप, है ना। एंड वो अवतरित हुए, तो अवतरित जैसा थोड़ा बहुत हमें भागवतम हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें आगे आएगा कैंटो 10 में। तो उसके अंदर में तो ये है कि भगवान जो अपने चारों मतलब 4 हाथ के साथ पैदा हुए थे, पूरा अपना कपड़े का नाम है पीताम्बर वस्त्र धारण करके, कौस्तुभ मणि और पूरा मतलब अलंकारों से। ऐसा तो कोई बच्चा पैदा नहीं होता, कोई अंडर गारमेंट पहन के भी नहीं पैदा होता है ना। बच्चे तो नंग धड़ंग पैदा होते हैं ना। लेकिन क्रम है वो जो है वो जो वो अवतरित हो, जब उनको देवकी और वासुदेव ने देखा तो वो 4 भुजाओं में थे। तो उन्होंने प्रेयर की है उनसे कि आप जो है कृपा करके अपना नॉर्मल जो आपका स्वरूप है, जो गोलोक वृंदावन में जो स्वरूप है उसमें आप आइए प्रभु, है ना। तब वो उसके अंदर में यही है जन्म कर्म, मतलब इसी को आप मतलब ये भगवान की ये दिव्य लीलाएं हैं। तो ये जो चीज है ना, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं नॉर्मल आदमी। और जो जो है ना, जो असुर हैं, असुर तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। असुरों का तो ध्यान है ना, वो असुर जो है ना, वो मैनेजमेंट स्कूल में भगवत गीता पढ़ा रहे हैं। वो भाई, जब भगवान में नहीं तुम बिलीव करते हो तो तुम्हें भगवत गीता कहाँ से समझ में आएगी। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, डैम इट, है ना। यू सी, यू हैव टू बी ए डिवोटी फर्स्ट you have to believe that Lord Shri Krishna is the supreme personality of Godhead. He is the आदि पुरुष, सर्व कारण कारणम है। प्रभुपाद जी बेचारे इंट्रोडक्शन में लिखते रहे, क्या नाम है, यहाँ पे बार बार हर उसमें बता रहे हैं, है ना। अनलेस यू बिलीव इन दैट देयर इज नो, श्रम एव ही केवलम है ये, है ना। क्या नाम है, वो जो है जो पढ़ा रहे हैं ना वहां पे कि मतलब दे वांट टू, क्योंकि भगवत गीता हैज बिकम सच ए पावरफुल ब्रांड, लॉर्ड कृष्णा हैज बिकम सच ए पावरफुल ब्रांड कि लोग उसको दो रहे हैं, पैसे बना रहे हैं उससे, मंदिर भी बना रहे हैं पैसे। उसी ऐसा नहीं है, जगह जगह मंदिर वाले भी पैसा बना रहे हैं, बट दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि लॉर्ड कृष्णा इज द, वो भगवान है भाई, श्री भगवान उवाच। लेकिन इसमें ये 2 चीजें मुझे बड़ा वो लगती हैं कि बड़ा पावरफुल लगती हैं कि टू वे आउट। एक तो उनके जो सारी एक्टिविटीज है उनको दिव्य मानना, उनके बारे में पढ़ना, उनसे एसोसिएट करना, लॉर्ड कृष्णा की एक्टिविटीज से जितना एसोसिएट कर सकें। अब जैसे श्रीमद् भागवतम हम लोग पढ़ पाते हैं या लॉर्ड कृष्णा के बारे में जो भी। और दूसरा जो इसमें लिखा हुआ था कि भाई एसोसिएट करना विद सच पर्सन, विद डिवोटीज, ये बड़ा जरूरी है इस स्पेशली कलयुग में। क्योंकि ये जैसा आप भी बता रहे हो ना, उस तरह के सारे लोग भरे पड़े हैं, इम्पर्सनलिस्ट भी, असुर भी,
और जो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं भगवत गीता को, उनसे हटके And they सिर्फ are very डिवोटीज से, sophisticated. They are very वेरी sophisticated. सोफिस्टिकेटेड, बट हैं वो टोटली नॉनसेंस, असुर हैं वो, टोटल अटर पक्का नॉनसेंस। 100%. एंड इवन अब तो वो साधुओं तक में भी वो आ गया है कि Yes, मतलब इवन yes. साधुओं तक में भी बहुत मतलब You डिजेनरेसी have आ to be गई है। very careful. वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। भाई इसीलिए भैया साधु भी डिपेंड आप ऑन दिस उनको बुक, देखो डिपेंड कि ऑन दिस क्योंकि बुक, ये तो बिकॉज क्योंकि ये एटलीस्ट इनका पता है श्रीला प्रभुपाद का, ये हमको परंपरा उनकी सिस्टम से आ रहे लाइफ। हैं। ये वही हाँ परंपरा सिस्टम है जो जो इक्ष्वाकु और उनके उस वाली परंपरा सिस्टम में, बिकॉज यू सी देर आर 4 संप्रदाय हैं। एक तो है श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से के थ्रू है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय लॉर्ड शिवा के थ्रू, और तीसरा संप्रदाय कुमार संप्रदाय जो कि क्या नाम है ब्रह्मा जी के भाई 4 जैसे पुत्र हुए यहाँ थे। पे ना इसमें कहते हैं कि लास्ट टेस्ट जो है ना, द फाइनल टेस्ट इज ऑन योर डेथ बेड, कि आपको कौन याद आता है, भगवान याद आते हैं या बाकी लोग, माया याद आती है। तो जैसा कि डिवोटीज यहाँ कहते हैं, हमने अपने स्पिरिचुअल मास्टर का तो देख लिया है, उन्होंने तो अपना टेस्ट दे दिया डेथ बेड पे भी, श्रीला प्रभुपाद का भी रिकॉर्डेड है, उन्होंने तो टेस्ट दे दिए डेथ बेड पे कि ही वॉज ए प्योर डिवोटी। बाकियों का कुछ नहीं कह सकते, बाकियों का यू कैन नॉट से अबाउट एनीथिंग अबाउट एनीबॉडी, वो चाहे कितने भी दिव्य दिखें या वो जितने भी वो मैजिशियन टाइप की चीजें कर ले, उनका वो तो फाइनल टेस्ट तो वो डेथ बेड पे ही होगा कि वो एक्चुअली में क्या है। तो इसलिए हाँ, बट और क्रम है आप जो है ना मतलब भगवान को ये याद करते रहेंगे तो मेरे को लगता है ऐसा कुछ नहीं, मतलब वन नीड नॉट फियर एट ऑल। मैं और जो उसके केस भगवान में हाँ कह रहा हूँ कि हाँ हाँ किसको फॉलो करना चाहिए हाँ, उस नहीं सेंस नहीं में। फॉलो करने में यही जो गप्पूदा ने कहा ना, देखो ये परंपरा सिस्टम से ये प्रभुपाद जी ने किताब लिख दी है, और इसको क्या नाम है हम्म वो भगवान की भक्ति, प्रेमा भक्ति अगर आपको मिल गई, जैसे अब हम्म गप्पूदा कह रहे हैं कहीं ना कहीं तो उनके अंदर में एलिमेंट है ना कि नहा करके हम्म बैठे हैं, दैट इज द साइन ऑफ लव यस ऑफ द गॉड। सी दैट इज ए साइन ऑफ लव, कि अगर आप एक चीज में बिलीव करते हैं कि नहीं यार भगवत गीता को मैं नहा करके ही हाथ लगाऊंगा, दैट इज ए श्योरेस्ट साइन ऑफ लव ऑफ द सुप्रीम पर्सन। मैं आई एम नॉट टेलिंग टू प्लीज यू, नो, बट दैट दो छोटी छोटी चीजें हैं, दैट इज रियली कर्म है, मतलब क्योंकि ये भगवान की प्रेमा भक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी से दैट मीन्स कि आप धीरे धीरे इवन सतो गुण से भी ऊपर उठ रहे हैं, जो विच इज वेरी नेसेसरी, यू नो क्या नाम है, मतलब व्हेन यू आर गुणों से आप ऊपर उठ गए ना, ऐसे तो गुण हम लोगों को कंट्रोल कर ही रहे हैं, मेनी ऑफ अस आर मोस्टली, हम लोगों ने तो अपनी सारी लाइफ जो है ना रजोगुण में निकाल दी, एम्बिशियस, ये क्रिएट करो मकान, अभी भी चपके बैठे हुए हैं, गहना अभी से भी सबके बैठे गहनों से जो है लॉकर में अभी जा रहे हैं बार बार खोल करके, और अभी क्या नाम अभी है भी सबके एफडी बैठे हैं, वही एफडी तो को मैं भी रिन्यू बोल करा रही रहे हूँ। हैं। हाँ मैंने बैंक में देखा है कि लोग लाठी से टिके टिके चले आ रहे हैं एफडी का रिन्यूअल कराने, अरे भाई वो बेचारे है ना, तो यूसी माया का जो प्रकोप है, तो यू नो क्या नाम है गुणों से तो सारी उम्र रजोगुण में निकल गई, और बाकी सारा जो कुछ रहा सका था तमोगुण ने खींचे रखा, तो सतोगुण में भी नहीं जा पाए। अब भगवान की कृपा से कोई ये भक्ति मिल गई है, थोड़ा बहुत करते रहते हैं ये। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी चाहती है भैया आप भक्ति में लगे रहो, घर हम बैंक खुद ही आपके घर पहुंच जाएगा। सीनियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये चाहती है कि पता न चले, साले नॉमिनीज को भी पता न चले कि कितना पैसा है, वो अब पता नहीं कितने हजारों करोड़ रुपया तो म्यूचुअल फंड कंपनियों ने मार लिया है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने मार लिया है, गायब ही हो गया, उनके वो वारिसों को पता ही नहीं है साला। ये फैक्ट है भाई, ये दिस इज ए फैक्ट। नहीं, इसका तो खैर वो हो रहा है, इसका एक सर रीजन है कि सीनियर सिटीजन छुपा के रखना चाहते हैं ना, किसी को बताते नहीं है बच्चों को पहले से, तो बच्चे हाँ पहुंचेंगे भाई भी अब कैसे वहां पे। अब उनको अरे खैर एनीवे, हाँ नहीं बट ये बातें सही हैं, यू नो अभी भी हम लोग क्या नाम है दान देने में मतलब जरा इतना हिचकते हैं जिसकी हद नहीं, और भैया क्या करोगे, मतलब बट एनीवे ये जो है ना यहाँ पर क्या नाम है 34 हो गया, तो अगला तो अब नहीं पढ़ पाएंगे हैं,
ये सोपान बड़ी याद रखने की चीज है जो लास्ट पैरा में इन्होंने बोला है कि हाँ सबसे बताओ बताओ पहले यार। अन्य सी इच्छा आनी चाहिए कि हाँ हमें आत्म साक्षात्कार करना है। बस बस ये बिल्कुल। बताया कि हाँ ये याद रखने की जरूरत है कि हाँ हमारे अंदर ये इच्छा है। जैसे लगता है कि हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके अंदर ये इच्छा है। हम लोग इस बुक को और तरीके से अपने आप को मानते हैं कि इस चीज को पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आगे जाके कहा है कि आपको उसके प्रति एक रुचि आए, एटलीस्ट आप उसके गुड लिसनर तो बने कि आपको क्या बता अभी रहे हैं, क्या कह रहे अभी हैं। अभी भगवत गीता में एक और चीज आएगी, भगवान खुद ही कहेंगे कि जो मेरे इस संदेश को आगे बढ़ाता है ना वो मुझे सबसे प्रिय है। हाँ कहा है। ये आएगा भगवान करे में कहेंगे। तो जी बिल्कुल। आप बस इसको अटेंड करके ही खाली वो ये हाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और देखने वाली है कि समाज में उठाकर देखें, मतलब किसी की को कैटेगोरिकली ना देखें कि कोई कैसा है, तो कम ज्यादा किसी ना किसी रूप में सब कोई भगवान को भज रहा है, भजना चाहता है। अब चाहे ये ये एक चला आ रहा है परंपरा में, चाहे जो सब कोई मतलब मंदिर गोइंग पीपल तो यू विल सी एवरीवेयर, है ना। एंड गीता पढ़ने वाले भी बहुत हैं, तरह तरह की भाई पुस्तक इंडिया पढ़ते तो लैंड थी लेकिन ये मौसी तो। ये लेकिन एक हम्म, बात ये मैं बताऊं मौसी, ये टेकन फॉर ग्रांटेड, इसी के तो पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के, स्पेशली साइंटिस्ट। दे हम्म, आर बिल्कुल गम हो, इसी को तो खत्म करना चाह रहे हैं। स्पेशली यूनिवर्सिटीज लाइक जेएनयू, ये इस टाइप की जो ये सेक्युलरिस्ट जो है ना, ये इसी का। अच्छा, ये आप कहेंगे ना कि इट इज नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड, अमेरिका में 1960s वगैरह से पहले ये सोसाइटी भी वॉज वेरी रिलीजियस। आज यहाँ पे डिजेनरेसी का कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई चर्च अमेरिका जाता में नहीं है। जो सेटलर्स थे उन्होंने पहला काम वहां पहुंच के किया, चर्चेस को हर एस्टेब्लिश किया। शहर में, हर और शहर शहर में का सबसे जो पहले चर्च सेंटर था बनाते थे वो। वहां पे कहीं पे भी चले, यू टेक एनी टाउन, द सेंटर आज ऑफ द टाउन विल हैव आज की 3-4 डेट में वो चर्चेस। चर्चेज में कोई नजर नहीं आ रहा है। बिक रहे हैं वो चर्चेस। मेरा रीजन ये है मौसी, यू आर राइट। हमारी जनरेशन में ही वो आ गया है, हमारी जनरेशन ही नहीं फॉलो कर रही है रिलीजन। नेक्स्ट जनरेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको पता ही क्या है नेक्स्ट जनरेशन को, हमारी जनरेशन में क्या। जैसे कि कल ही बात हो रही थी, राधा मौसी बता रही थी कि मुस्लिम्स जो हैं उनके घर में वो लोग रोजा देखते हैं। हमारे वहाँ कहाँ देखते हैं, हमारे वहाँ कम से कम तो ये व्रत जैसे कर रखना ही हर बंद हो गया। 15 दिन में अब व्रत करते, अब हमने जैसे स्टार्ट किया है। जैसे अभी कम से कम सुनाई तो पड़ता है, जैसे दादी जो है निराजल व्रत रखती थी, सुनने में तो आता है। हमारी कौन सी आगे की जनरेशन क्या ये कह सकती है कि नहीं हमारे यहाँ पूर्वज जो हैं ये करते थे? भाई बहुत ज्यादा है हिंदू इसमें, इट इट नीड्स लॉट ऑफ रिवाइवल, इट इज अरे यहाँ तो गेटिंग। मंदिर जाने में ही शर्म आती है भाई। हाँ हाँ हाँ, भाई, लेकिन मंदिर तो बहुत क्या मैं प्रॉब्लम मतलब हो वो जो गई है। एलिट्स एलिट, आप किसी भी मतलब एंड मैं तो भाई। एक्चुअली उस सेंस में मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई आई आई रियली, मैं सिंसियरली आई फाइंड हमारी फैमिली इज वेरी पायस कि हम लोग इतना मिल के इतने महीनों तक पढ़ पाए हैं भगवत गीता। नहीं तो पापा ने और भी कई लोगों को इनवाइट किया, कोई नहीं टिक पाता भगवत गीता ये पढ़ने में। तो इसलिए एटलीस्ट आई सिंसियरली फाइंड कि हमारी फैमिली, ऑल ऑफ अस आर ब्लेस्ड एज वेल एज वेरी पायस कि हम लोग ये पढ़ पा रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज बाकी लोग तो वो मतलब बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे लगता है। पता द नहीं कि मेरे ब्रॉडर। मन में बात आ रही है, ऐसी कह रही हूँ। मुझे माफ कीजिएगा अगर आप लोगों को लगे आई एम ओवरवेल्म्ड विद दिस, कि हम लोग जो 7-8 लोग जो यहाँ बैठे हैं, और हम लोगों के साथ एक जन और बैठे हैं जिसे हम लोग कृष्ण कहते हैं, और हम सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं और हम लोग उनको आगे भी प्यार करते रहेंगे और उनसे बातें करते रहेंगे। वंडरफुल वंडरफुल वाह, बहुत अच्छी वंडरफुल। भावना है, बहुत अच्छी नहीं नहीं, भावना है, भगवान की ये दिस इज विद अस, है ना। तो फिर बहुत वी विल जस्ट, अच्छी भावना है। घर में रखा हुआ अगर आपने तो फिर बस देन यू हैव इट, है ना। चलो भाई अब वो करो। ठीक है। हाँ हाँ, हाँ पूरा कंक्लूड हाँ करते हैं। ओके। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे। हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा भाई, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।